हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसी में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है, वो होता है ऑटोमेटिक इनवॉइस तैयार करना। जब आप चाहे एक मीडियम लेवल पर हो या नॉर्मल लेवल पर हो, जब भी किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो बदले में उसे एक इनवॉइस देते हैं। वो इनवॉइस कैसे तैयार होता है, कौन उसे तैयार करता है, वो इनवॉइस तैयार होता है एक्सेल में, और उसे एक एक्सेल यूजर ही तैयार करता है। वो कैसे तैयार होता है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। मेरा नाम है सुधा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट तो हमें जब इनवॉइस बनाना तैयार करेंगे तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस है वो एक पेज का होना चाहिए, एक पेज के अंदर आना चाहिए। तो वो हम उसके लिए कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं। इससे क्या हुआ कि जब हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारा पेज, एक पेज हमारा निकलेगा वो G कॉलम तक निकलेगा। हम इसी कॉलम के अंदर इनवॉइस तैयार करेंगे। यहाँ से मैंने 4 कॉलम को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और इन्हें मर्ज अक्रॉस कर लिया। मर्ज अक्रॉस किया। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंपनी का नाम। आप जो भी नाम यहाँ पर डालना चाहें वो नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है। और इसके बाद एड्रेस वगैरह, जो आप एड्रेस यहाँ पर लिखना चाहें। पिन कोड वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट रो में हम लिखेंगे यहाँ पर इनवॉइस। मैंने इन सभी रो को सेलेक्ट किया। सेंटर में कर लेते हैं इन्हें। जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको किसी को बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल के साथ उसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो। अगर इटैलिक करना है आपको, इटैलिक कर सकते हो। अब इसमें हम कलर कर लेते हैं। यहाँ से मैंने फर्स्ट 3 रो को सेलेक्ट करके इसमें एक कलर दे दिया। ठीक है। और जहाँ पर इनवॉइस है वहाँ पर एक कलर दे देते हैं अलग से। ठीक है, कलर हो गया। आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक, इस तरह से हमने एक पोर्शन तैयार कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा बिल नंबर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट। इसे भी हम सेलेक्ट करके एक कलर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। और यहाँ पर डेट अच्छे से टाइप हो जाए उसके लिए मैंने इन सेल को मर्ज कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। नेक्स्ट रो में कॉन्टैक्ट, और इसके बाद आएगा एड्रेस। ठीक है। और इन तीनों रो को मैंने सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस किया। यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं। टेक्स्ट को सेंटर की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पर। कोई कलर करना चाहे तो कलर कर सकते हैं, या फिर आप इनको सिंपल ऐसे ही रख सकते हो। यहाँ पर हम डालेंगे सीरियल नंबर। और नेक्स्ट कॉलम में आएगा, यहाँ पर मैंने इनको मर्ज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 कॉलम को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ 2 कॉलम को सेलेक्ट करके इनको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। यहाँ से जितना हमें बिल तैयार करना है 10-15 रो मैंने यहाँ पर ले ली है, और इनको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। मर्ज अक्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे पर्टिकुलर्स।
आइटम आ जाएंगे, ये कॉलम बनेगा रेट का और यहाँ पर हम डालेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए मैंने 2 कॉलम को सेलेक्ट किया और इसी तरह से हम यहाँ पर इन रो को ले लेंगे, यहाँ पर जहाँ तक हमने आइटम के लिए लिया था, और इनको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम डालेंगे क्वांटिटी और ये कॉलम बनेगा अमाउंट के लिए। अब इनमें इन सभी को हम सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इन्हीं कॉलम को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। इन सभी कॉलम को सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। F4 को प्रेस किया मैंने, F4 लास्ट एक्शन के लिए होता है। इस तरह से ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा। अच्छा, सीरियल नंबर हमें खुद टाइप करने हैं। सीरियल नंबर हम खुद टाइप करेंगे। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम आइटम की लिस्ट बार बार आइटम टाइप ना करें, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। वो कैसे बनेगी? मैंने यहाँ पर इस सेल को एक्टिव रखा। अब हम जाएंगे डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन पर, और यहाँ से हम लेंगे लिस्ट। लिस्ट में हमें जिन जिन आइटम की लिस्ट बनानी है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया प्रिंटर, कोमा लगाकर टाइप करेंगे, माउस, CPU और मॉनिटर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कीबोर्ड। इस तरह से मैंने इन सभी को टाइप किया, ओके किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। कॉर्नर पर प्लस का साइन आएगा और आप इसे ड्रैग कर सकते हो। अब आप देखोगे कि हर सेल में यहाँ पर लिस्ट बन गई है। इस तरह से हमने ये लिस्ट तैयार कर ली है। और रेट के लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी आइटम हम यहाँ से सेलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ से प्रिंटर लिया, प्रिंटर आ गया, तो उसका रेट ऑटोमेटिक आए, हमें बार बार लिस्ट में से देखना ना पड़े कि इस आइटम का क्या रेट है। उसके लिए हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर शीट 4 पर आते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। आइटम लिखेंगे और उनका रेट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर जो जो आइटम लिए थे वो यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मैंने उन आइटम को यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर उनके रेट टाइप कर लेते हैं। इस तरह से अब हम शीट 1 पर आएंगे और रेट के लिए हम यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फंक्शन होता है VLOOKUP का, वो लगाएंगे ताकि रेट अपने आप आए। VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, ये आइटम है, कोमा, और इसकी टेबल एरे नेक्स्ट शीट पर है जहाँ पर हमने ये टाइप किए हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमें इस टेबल को लॉक कर देते हैं ताकि जब फंक्शन को ड्रैग करें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। मैंने F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया, कोमा। अब हमें कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए? आइटम का फर्स्ट है और रेट का सेकंड। तो कॉलम नंबर मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि प्रिंटर का रेट 2000 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ से माउस लेते हैं और इस फंक्शन को हम आगे ड्रैग कर देते हैं। कंट्रोल D किया मैंने, माउस का रेट आ रहा है। जब हम यहाँ से नया आइटम लेते हैं तो आप देख रहे हो कि उसका भी रेट आ रहा है, लेकिन ये N आ रहा है। जब हम कोई आइटम लेते हैं तो रेट आ जाता है, बाकी ये सेल में एरर शो कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा सेल ब्लैंक ही रहे, इस तरह से एरर ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ एरर का फंक्शन। इफ एरर ब्रैकेट ओपन और लास्ट में VLOOKUP के फंक्शन के बाद कोमा, यानी कि मेरा सेल ब्लैंक ही रहे, यहाँ पर कोई एरर शो ना हो। एंटर प्रेस किया।
अब इस फंक्शन को हम डाउन में ड्रैग कर देते हैं। कंट्रोल डी किया मैंने, आप देख रहे हो कि एरर हट गई। जब हम यहाँ से कोई आइटम लेंगे तो रेट आएंगे, बाकी सेल ब्लैंक है। अब क्वांटिटी हमें खुद ही टाइप करनी है। जिस भी क्वांटिटी में कोई आइटम सेल किया है हमने, वो हम खुद टाइप करेंगे। अमाउंट कैसे आएगी? अमाउंट के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एंटर प्रेस किया, ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब मैंने इस फंक्शन को कंप्लीट में फिल कर देते हैं हम। कंट्रोल डी किया तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ क्वांटिटी थी, रेट था, वहाँ पर अमाउंट आ गई, बाकी सेल में एरर शो हो रही है। ये एरर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ एरर का फंक्शन। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यानी कि या ये अमाउंट आए कोमा, नहीं तो मेरा सेल ब्लैंक ही रहे, ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस किया और इन सेल को सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल डी प्रेस किया। आप देख रहे हो जो एरर थी वो हट गई। अच्छा, इसके बाद अब हमें यहाँ पर टाइप करना है। हमें ये सेल बनाएंगे हम अमाउंट के लिए। मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इनको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। होम टैब में जाकर मैंने इनको मर्ज अक्रॉस कर लिया। यहाँ पर जो आएगा वो सेल बनेगा टोटल के लिए। नेक्स्ट सेल में हम CGST, टैक्स लगता है SGST, और इसके बाद आएगा ग्रांड टोटल के लिए, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है। इन सभी सेल को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा, टोटल अमाउंट कैसे आएगी? टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर सम का फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन, और हम जो बिल तैयार हुआ है उसके साथ हम इन ब्लैंक सेल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर बाद में कोई आइटम हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें फिर से उसका टोटल ना करना पड़े। यानी कि मैंने कंप्लीट रेंज ले ली, एंटर प्रेस किया, ये टोटल आ रहा है। अच्छा, CGST कितने % की लगाओगे आप? देखो आइटम के हिसाब से होती है वो, किसी की CGST टैक्स अलग अलग होता है हर आइटम का। मैंने यहाँ पर ले लिया 9%। और SGST भी हम 9% ले लेते हैं। ये भी मैंने 9% लिया। और यहाँ पर हम टैक्स के लिए कैसे लगाएंगे फंक्शन? ये जो टोटल है इस पर लगेगा मल्टीप्लाई 9%। एंटर प्रेस किया और इसी तरह से ही जो टोटल अमाउंट है उस पर आएगा SGST 9%। यहाँ पर मैंने टाइप किया 9%, एंटर प्रेस किया, CGST और SGST यहाँ पर आ गया। अब टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर सम का फंक्शन लगाएंगे और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस किया, ग्रांड टोटल, ये अमाउंट आएगी। ये अमाउंट है जो हमें पे करनी है। इन सेल को सेलेक्ट करके यहाँ भी बॉर्डर लगा देते हैं। और यहाँ पर जो बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, इन सेल को भी मैंने सेलेक्ट किया और आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर लगा देते हैं हम, या बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पर बॉटम में बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, बॉटम बॉर्डर आ गया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो एक ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है यहाँ पर सिग्नेचर का। मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज करके मुझे टाइप करना है सिर्फ यहाँ पर सिग्नेचर। एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। कंट्रोल F2 प्रेस करके देखा, आप देखो प्रॉपर यहाँ पर इनवॉइस तैयार है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इनवॉइस तैयार हो गया है। मैं इसको छोटा करके जूम आउट करके दिखाती हूँ, आप देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिक इनवॉइस तैयार हो गया है।
आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।